हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम सलीम है और मेरी आपी की ननद का नाम सलमा है। वो उस वक्त 21 साल की थी। 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन बच्चा नहीं होने के कारण वो अपने मायके आ गई। इसलिए वो उदास रहती थी और दूसरी तरफ चाहत की आग में जलने लगी थी। एक दिन वो हमारे घर आई। उस दिन घर पर और कोई नहीं था। मैंने उसे चाय पिलाया और उससे पूछा, सलमा तुम इतने उदास क्यों रहती हो? उसने अपनी आंखें झुकाते हुए कहा, सलीम भाईजान, बच्चा नहीं होने के कारण मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने कहा, तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। उसने कहा, प्रॉब्लम मेरे में नहीं, उनमें है, वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। शौहर ने कहा, अगर बच्चा नहीं हुआ तो तलाक दे दूंगा। इतना कहते ही वो बेबसी से रोने लगी। आंसू बहते हुए बोली, भाईजान मेरी तो तकदीर ही खराब है। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आखिर मैं जहर खाकर जान दे दूंगी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए अपनी बाहों में भर लिया और उसकी पीठ सहलाने लगा। सिर पर हाथ फेरते हुए उसके माथे को चूम लिया। वो बेकाबू होकर और जोर से मुझसे लिपट गई। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। आज मुझे आपकी ज़रूरत है। मुझे तो एक यही रास्ता दिख रहा है मेरी मुसीबत को हल करने का, कि आप मुझे बच्चा दे दो। मैं चौंक गया और बोला, सलमा तू पागल हो गई है क्या? ये कैसे हो सकता है? अब तो तू किसी और की बेगम है। उसने रोते हुए कहा, भाईजान फिर मैं किसके साथ संबंध बनाऊं? मुझे तो और कोई आदमी नजर ही नहीं आ रहा है। किसी और को कहूंगी तो बदनामी हो जाएगी। ये काम आपको ही करना होगा। मेरी जिंदगी का सवाल है, नहीं तो सच में मैं जहर खा लूंगी। ऐसा कहकर वो और जोर से रोने लगी। मैं घबरा गया और उसे चुप कराने के लिए कसकर उससे लिपट गया और उसकी पीठ को सहलाने लगा। तभी वो बुरी तरह से मेरे सीने से चिपक गई और पागलों की तरह मेरे होठों को चूमने लगी। उसकी गरम गरम चुंबनों से मेरे दिल में सिहरन होने लगा। आखिरकार मैं भी तो एक 25 साल का जवान मर्द ही था। कब तक अपने आप को रोक पाता? उसने मेरी पीठ सहलाते हुए एक हाथ मेरी लुंगी तक ले गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो मेरे कान में फुसफुसाई, सलीम अब मत तड़पाओ, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं भी अपना होश खो बैठा और उसे गोद में उठाकर कमरे में ले आया और उसे बिस्तर पर लिटाया। फिर धीरे धीरे कपड़े किनारे होते गए। मेरी नज़र उसकी हर एक अंग पर जा रही थी। मेरी नज़रें देखकर वो थोड़ा शर्मा गई। वो अपने हाथों से अपने आप को ढकने लगी थी। मैंने उसके हाथ हटाए और धीरे से उसकी धड़कन पर अपना हाथ रख दिया। वो सिहर उठी। ओह सलीम! उसकी सांसें तेज हो गई। धीरे धीरे उसकी सारी शर्म भाग गई और वो जोर जोर से सिसकने लगी। उसकी आंखें मस्ती में लाल हो गई थी। मैंने कहा, मेरे प्यार को सहन करने के लिए तैयार हो जाओ। आज मैं तुम्हें नीचे से ऊपर तक अपनी चाहत से खुश कर दूंगा। उसके बाद हम दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के साथ वो सब में खो गए। उसके बदन की नशीली खुशबू से मैं और जोश में आ गया। वो पागल हो रही थी और मेरे बालों को सहलाने लगी। मैं गहराई तक उसे चाहने लगा तो वो कांप उठी। मैंने धीरे से उसके होठों को चूम लिया और बोला, थोड़ा सहन कर लो। वो कसमसाने लगी और बोली, सलीम पहली बार है ना? मैं चौंक गया। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, मैं आज तक कुंवारी हूँ। उसने तो मुझे कभी छुआ ही नहीं था। मेरी हर एक कदम से वो तड़प उठी। दर्द से आंसू बहने लगे। मैंने उसे कस के पकड़ रखा था। धीरे धीरे वो शांत होने लगी। उसे भी अच्छा लगने लगा था। उसने चीखते हुए कहा, सलीम आज पूरी रात मैं इसी तरह से तुम्हारी चाहत में खो जाना चाहती हूँ। और वो कसकर मुझसे लिपट गई। उस रात मैंने उसे कई बार मैंने बोला, सलमा आज से तू मेरी जान है, मेरी रानी है। उस रात की चाहत ने सलमा को पूरी तरह से मेरी दीवानी बना दिया था। उसने अपने शौहर को तलाक दे दिया और तलाक के बाद ही हम दोनों ने निकाह कर लिया। अब वो मेरे बच्चे की अम्मी बन गई हैं। अब मैं और सलमा अपने बच्चे के साथ खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं।
दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।